सीट लड़ूंगा और जीतने के लिए लड़ूंगा, हारने की बात ही नहीं है। अगर हारने की बात आप सोच रहे हैं फिर लड़ने का कोई फायदा ही नहीं। कन्फर्म है कि 243 में 247 सीट आएगी। नमस्कार, ए न्यूज़ आप देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त मेरा मौजूदी नगरा प्रखंड में है। यहाँ पर जो है संविधान सभा जो है जनसुराज का किया गया। क्या क्या संविधान में हुआ, आइए हम जानने की प्रयास करते हैं। हमारे साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले ए न्यूज़ में बिहार में बहुत बहुत स्वागत है सर। आप ए न्यूज़ वाले सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी जनसुराज के प्रदेश कमेटी का गठन नहीं हुआ है, और जहां तक मेरा प्रश्न है तो मैं इसके पहले जनसुराज का जिला महासचिव था। और हमारे बगल में जो बैठे हैं संजय मिश्रा जी, ये सभापति हैं नगरा प्रखंड के। और आज जो सभा हुई है, ये सभा पहले इस 2 खंड था इसका कार्यक्रम का। प्रथम खंड में जो हमारे नगरा प्रखंड की कार्य समिति का गठन हुआ है उसकी घोषणा हुई है, जिसमें जिला के पदाधिकारी और जो जनसुराज से जुड़े साथी हैं, वरिष्ठ हैं, वो सारे लोग यहाँ आए थे। और हमारे कार्यकर्ता साथी हैं वो भी आए थे। और हमारे यहाँ प्रखंड में घोषणा हुई है, प्रखंड अध्यक्ष हैं हमारे नवीन हुसैन जी, उनको नगरा प्रखंड का प्रखंड बना गया। और गणेश शाह जी हैं जो पंचायत समिति सदस्य हैं कोरिया पंचायत से, उन सचिव का प्रभार दिया गया है। वैसे ही और पदों पर भिन्न भिन्न नामों की घोषणा हुई है। और उसके बाद जो पार्टी का संविधान बन रहा है, जो राज्य अमित दुबर को पार्टी के का रूप का जनसुराज अभियान था, परिवर्तक अभियान था, सोने लगभग जा रहे हैं 2 अक्टूबर गांधी का जो कर्म भूमि है भितवा से यात्रा था और गाँव जाकर पहली है तो व्यवस्था यहाँ ध्वस्त होती जा रही है, जो बिहार से बराबर पालन हो रहा है। ध्वस्त होती है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त होती है। इन सारी चीज़ों को उन्होंने बिहार के गांव-गांव में घूमकर समझने का प्रयास किया है। और उनका ये लक्ष्य है कि हम बिहार को एक ऐसी व्यवस्था दें, बिहार में कैसा परिवर्तन लाएं कि बिहार से जो युवा शक्ति का जो पलायन हो रहा है, जो बच्चे बिहार में रोज़गार नहीं मिलने के कारण दूसरे प्रदेशों में जाकर रोज़गार ढूंढ रहे हैं, जो बच्चे बिहार में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण दूसरे प्रदेशों में जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनका स्वास्थ्य की समस्या है जिनको, और बिहार में अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण दूसरे राज्यों में जाकर अपना स्वास्थ्य कार्य कर रहे हैं, इन तमाम विषयों पर जनसुराज के सभी साथियों के साथ चिंतन और मंथन करने के बाद यह तय हुआ कि जनसुराज को एक पार्टी का रूप लेना चाहिए। और आगामी 2 अक्टूबर को जनसुराज एक पार्टी का रूप लेगा। जनसुराज एक पार्टी बनेगी और उसका जो संविधान बनेगा, उस संविधान में जनसुराज ने यह भी फैसला किया है कि जो हमारा जो संविधान बनेगा वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज विशेष को लेकर के नहीं बनेगा। हमारा जो संविधान बनेगा, हर प्रखंड में एक संविधान सभा होगी। वहाँ जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो भी हमारा संविधान का जो हम नियमावली बनाए हैं, उस पर चर्चा होगी। आम लोगों से उस पर उनका विचार जाना जाएगा, उनकी सहमति ली जाएगी। और ये सारा कुछ हमारा जो भी आज यहाँ हुआ, जितने लोगों ने सुझाव दिया, ये सब कुछ सूचीबद्ध होगा। और हमारा जो पार्टी का कार्यालय है पटना में, वहाँ जाएगा और वहाँ इसको कंप्यूटर में इसको टंकित करके रखा जाएगा। और जब पूरे बिहार का ये संविधान सभा का कार्यक्रम जब संपन्न हो जाएगा, तो जो भी मत लोगों का आया है हर विषयों पर, उस पर चर्चा होगी। और जो लोगों का विचार होगा, जिस विषय पर लोगों का मत अधिक होगा, उसको ही संविधान में लागू किया जाएगा। उसी नियम पर पार्टी चलेगी, पार्टी की व्यवस्थाएं चलेगी। और हमारा जो सोच है कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। सर, मान लिया जाए कि 243 सीट पर जनसुराज लड़ेगी चुनाव। जी, जनसुराज 2000 पार्टी से भी गठबंधन होगी? जी नहीं, जनसुराज आने वाले 2025 में बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जनसुराज का किसी पार्टी, किसी दल से कोई गठबंधन नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ मुखिया जी भी जुड़ चुके हैं कि जनसुराज जो है 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी और अकेले दम पर सरकार बनाएगी। क्या सर कोई ऐसा समय अगर आता है कि मान लीजिए कि आपके बहुमत नहीं आता है, कुछ सीट के लिए आप पिछड़ते हैं, तो क्या किसी पार्टी से सपोर्ट लीजिएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। जो हार्दिक दिल से कह रहे हैं कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे, तो हारने की बात कहाँ आती है? वो कन्फर्म बोल रहे हैं कि मैं लड़ूंगा तो 247 सीट लड़ूंगा और जीतने के लिए लड़ूंगा, हारने की बात ही नहीं है। अगर हारने की बात आप सोच रहे हैं फिर लड़ने का कोई फायदा ही नहीं। कन्फर्म है कि 247 में 247 सीट आएगी। अब ईश्वर की कृपा है कि भाई लड़ने में कहीं हो सकता है मिस हो जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि किसी पार्टी से गठबंधन लेना पड़े। वो अपनी शक्ति के अनुसार जो उनका विधानसभा का जो रेंज है कि भाई हमको इतना आना चाहिए, हमारी सरकार बनाना है, तो वो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बशर्ते किसी पार्टी से गठबंधन और किसी पार्टी को हराने के लिए नहीं। चेहरा प्रशांत किशोर जी रहेंगे सर? हाँ, प्रशांत किशोर जी चेहरा नहीं,
ये आह्वान के और इस पार्टी के सर्वोसर्वा हैं। वो कभी कहे ही नहीं कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ या मैं किसी पद का चेहरा हूँ। वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ ही नहीं। जो समाज चुनेगी, जो पार्टी चुनेगी, जो पार्टी जो वोट के अनुसार जिसका चुनाव होगा वैसा होगा। यहाँ सर कुछ दलों का कहना है कि जो जनसुराज जो है पार्टी जो लॉन्च होने जा रही है 2 अक्टूबर को, कहीं ना कहीं जो है आरजेडी और जदयू का नुकसान हो रहा है और ये बीजेपी का सपोर्ट है। एक बात सुनिए, पार्टी क्या कहती है इस पर हमको नहीं बोलना है। पार्टी जो भी पार्टी जनसुराज का जब से यात्रा शुरू हुआ, पैदल यात्रा शुरू हुआ, अब अंतिम शिखर पर आ गया है, अब आ गया है कि 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगी, तो ये निश्चित है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, उसमें एक डर उत्पन्न हो गया है, भय व्याप्त हो गया है। दोनों पार्टी अपने आप में सुन रहे हैं आपकी, दूसरी पार्टियां भी अब पैदल यात्रा करना शुरू किया है। आज 20 साल 25 साल सरकार चलाने के बाद आज आपको याद आया कि हम पैदल यात्रा करेंगे। ये सिर्फ देखने की बात है कि प्रशांत किशोर जी ने पैदल यात्रा करके एक मुहिम चला रहे हैं, लोगों में जागृति पैदा करते हैं, गरीब गुजरों को लोगों को समझाते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये सोचने की बात ही नहीं है कि इससे लोग घबराए हुए हैं। इनके पैदल पद यात्रा से अन्य पार्टियों को घबराहट बढ़ी है, बिनकी इनका हौसला दुगना चौगुना बढ़ा। अभी तो कहा जा रहा है सर कि आप लोग जो है जो जनसुराग में ला रहे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो किसी पार्टी से आ रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी से आ रहे हैं, तो आप लोग ज़बरदस्ती खींच कर ला रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि बिहार में जो लोग हैं वो अलग पैदा तो नहीं होंगे, किसी न किसी पार्टी में ही समर्थित रहे हैं। लेकिन जब पार्टी, आज हम ये भी आपको शायद हमारी बात को आपने नहीं सुना, हमने अपने वक्तव्य में भी कहा कि बिहार के लोग ये मान चुके थे कि इन 70 सालों में हमारे बिहार का विकास नहीं हुआ और हमको जिस परिस्थिति में रहना है उसी परिस्थिति में जीना सीख रहे हैं। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी ने इस आह्वान को चलाया है और यहाँ तक चला कर लाया तो लोगों में एक विश्वास जगा है। लोग ये भरोसा करने लगे हैं कि प्रशांत किशोर जी ने जो प्रोग्राम बनाया है उससे उनकी सरकार बनेगी और उनके पद चिन्हों पर चलकर अन्य पार्टियां भी आगे बढ़ेगी। सर आपने कई मुद्दे का जिक्र किए हैं कि प्रशांत किशोर जी जब चुनाव में आएंगे तो रोजगार को लेकर बात किए हैं, किसान को लेकर बात किए हैं, लेकिन जो जनगणना के भी जो छेड़ी हुई है पूरे बिहार में मुद्दा जो है, क्या प्रशांत किशोर की सरकार बनता है तो बिहार में जो है जनगणना जो है तो कहते हैं कि जिसकी जितनी क्षमता उतना उसकी सीट, ये तो स्पष्ट बात है। और ये संविधान बना है, संविधान में हम लोगों ने समर्थन कर रहा है। आप एक बात बताइए, अभी जितनी पार्टियां हैं, चाहे मुख्य पार्टी तो 2 ही हैं, बहुत पार्टियां हैं, लेकिन हमारे बिहार में तो मुख्य पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी है। नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल में है या भारतीय जनता पार्टी में, हम तीनों को 2 मिला करके ही चलते हैं। आपने कभी देखा है कि उनको पार्टी में किस पद से कब कौन सा पद दिया जा रहा है? ये एक संविधान के तहत अगर आरक्षण है कि हमको मुस्लिम सीट लेना है तो हमारा अध्यक्ष मुस्लिम ही हुआ है। हमको अगर बैकवर्ड सीट लेना है तो हमको बैकवर्ड ही लेना है, अगर मुस्लिम नहीं मिला तो किसी फॉरवर्ड को लगा दीजिए, ऐसी बात नहीं है। तो जो संविधान मान करके आज से ही संविधान का पालन करके चल रहा है, उनकी नतीजे ये हैं कि वो आने वाले चुनाव में भी उसी अनुसार सीट भी बांटेंगे या सीट के भी जो समीकरण बनेगा उसको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या परिचय हुआ सर? संजय कुमार मिश्रा, मुखिया प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत राज कादीपुर। मुखिया हमारी मैडम है, मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जनसुराज वाला भी परिचय दीजिए। अभी जनसुराज के हम वर्तमान सभापति हैं और आने वाले दिनों में अभी तो आज हमारे प्रखंड नगरा प्रखंड का जो पद का चुनाव हुआ उसमें सभापति का नाम नहीं आया या अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, तो जिन लोगों का चुनाव हुआ इसलिए हो सकता है कि हमको कहीं सेपरेट रखा गया हो, तो अभी हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। जिला में किसान अध्यक्ष बनाया गया है बहुत जल्दी, तो इसलिए अभी कहीं ना कहीं जो है अदर पार्टियां जो है, मुख्य पार्टियां जो है एनडीए और इंडिया में खलबली मची हुई है। कहीं ना कहीं ये जो है प्रशांत किशोर जी का जो प्रयास है निश्चित दिखाई दे रहा है। इसी तरह खबर आपको दिखाते रहेंगे, न्यूज़ से बने रहिए। धन्यवाद।